दादा वो मिलने आते तो मेरे कमरे में हर चीज को बड़े गौर से देखते, फिर अम्मी को कहते, तेरी बेटी जवान हो गई है, इस पर नजर रखा करो। यानी कि दादा अब्बू मुझ पर शक करते थे। मुझे दादा अब्बू पर बड़ा गुस्सा आता। इस बार दादा अब्बू ने अम्मी को बड़ी सख्ती से कहा कि तुम्हें मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती, क्यों हमारी इज्जत को हाथ में मिलाना चाहती हो। जब बेटी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी, फिर करोगी मेरी बात पर यकीन। अम्मी दादा अब्बू की बात मानकर मुझे अपने साथ सुलाने लगी। एक रात मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरे साथ तो मेरा नाम नाजिया है। मेरे साथ वो सब हुआ है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। मैं ये बात भूल गई थी कि शैतान के रूप में बहुत से इंसान हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। मेरी अम्मा बहुत अच्छी खातून थी। हम 5 बहनें थीं। मैं सबसे छोटी थी। हमारे घर का माहौल बहुत अजीब सा था। मोहल्ले के लोग भी बातें किया करते। और जब से मैंने होश संभाला था, अम्मा ने तीसरी दफा मोहल्ला बदला था। अम्मा मुझे कहीं आने जाने नहीं देती थी। अम्मा कहती थी कि तुम घर से बाहर जाओगी तो तुम्हें नजर लग जाएगी, क्योंकि तुम मेरी सबसे खूबसूरत बेटी हो। लेकिन अब मैं तंग आ चुकी थी। मुझे घर कैद खाना लगता था, जहाँ से मैं बाहर की दुनिया नहीं देख सकती थी। और वजह भी अजीब थी कि तुम्हें नजर लग जाएगी। घर में एक बात के अलावा हर किस्म की खुली आजादी थी। जिसका जैसे दिल चाहता जिंदगी गुजारता। वो बात ये थी कि कोई भी अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता था। वो फैसला अम्मी करती थी। और मैंने जब से होश संभाला था, यही बात देखी थी कि जैसे ही मेरी बहनों की उम्र 18 या 20 साल होती, अम्मा फौरन उनकी शादी कर देती। शादी के बाद कभी मैंने अपनी बहनों को घर आकर मिलते नहीं देखा था। ना जाने वो कैसी होंगी, खुश होंगी अपनी जिंदगी में या नहीं। एक दिन मैंने अम्मा से कहा कि हम उनसे मिलने चलते हैं। इतना अरसा हो गया है जब से बहनों की शादी की है, वो एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई। अम्मा ने कहा, उनकी शादी मैंने बहुत अमीर घरों में की है। वो तो ऐश करती हैं और मिलने इसलिए नहीं आती क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर हैं। जब पाकिस्तान लौटेंगी तो फिर तुम मिल लेना अपनी दोनों बहनों से। और अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो जाती कि चलो वो खुश तो हैं, मेरे लिए इतना जानना ही काफी है। पर दुख भी होता था। मेरी बहनें बैरून मुल्क चली गईं और एक बार भी मिलने नहीं आईं। मेरे दादा अब्बू दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन कुछ माह बाद वो हमारे पास जरूर आते। दादा के आते ही अम्मा उन्हें कमरे में ले जाती। और मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई कि ऐसी कौन सी राजो नियाज की बातें हैं जो हमारे सामने नहीं हो सकती। एक दिन जब दादा अब्बू आए थे और मैं दरवाजे के साथ लगकर उनकी बातें सुनने लगी, तो मुश्किल इतनी ही बात समझ आई। वो अम्मा से कह रहे थे, कारोबार में इस दफा अच्छा मुनाफा नहीं हुआ, इसलिए अभी कुछ और सोचना होगा। तुम भी बहुत ढीली जा रही हो, थोड़ी और मेहनत करो। अम्मा कहने लगी, मैं क्या करूं, जितनी रकम आप देकर जाते हैं इसमें अब गुजारा नहीं होता। अगर माल अच्छा चाहिए तो रकम भी बढ़ा। और इतनी बात सुनकर मैं वहां से अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद दादा अबू मेरे कमरे में आ गए और मुझे प्यार करते हुए उन्होंने मेरी हथेली पर 500 का नोट रख दिया था। फिर मेरे कमरे को बड़े गौर से देखने लगे। जब दादा अब्बू जाने लगे तो अम्मा को कहने लगे, बेटी पर नजर रखो, इससे पहले कि हमारी बदनामी हो जाए। मैंने उस दिन दादा अब्बू की इस बात पर गौर नहीं किया था। बस मैं यही सोचती रही कि अम्मा और दादा अब्बू क्या काम करते हैं जिसमें उनको मुनाफा नहीं मिल रहा है, जबकि घर के हालात तो बहुत अच्छे थे। हर चीज की सहूलत मौजूद थी। मैंने सोच लिया था कि अम्मा से जरूर पूछूंगी कि आखिर बात क्या है, दादा अब्बू और वो कौन सा काम करते हैं और नफा होने की बजाय नुकसान क्यों हो रहा है। जब वो चले गए तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आप और दादा अब्बू किस चीज का कारोबार करते हैं। अम्मा मेरी तरफ देखने लगी और मुझे पास बिठाते हुए मुस्कुराकर कहा, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। जब बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारे दादा अब्बू से कहकर तुम्हें अपनी जगह इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए रखवा दूंगी। मैंने खुश होते हुए कहा, क्या सच में अम्मा, मैं भी काम किया करूंगी। अम्मा ने कहा, हाँ बिल्कुल, आजकल तो औरतें मर्दों की तरह हर काम करती फिर रही हैं, फिर तुम क्यों नहीं कर सकती। मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी। वो हर बेसहारा लड़की को अपने पास ले आती थी, उनका ख्याल रखती थी।
यहाँ तक कि जब उसकी शादी की उम्र हो जाती तो वो बहुत अच्छे से उसकी शादी करके उसे रुखसत करती। ना जाने कितनी ही बेसहारा लड़कियों को अम्मा ने सहारा दिया था। मैं अब इस उम्र में दाखिल हो चुकी थी जिसमें मेरी उम्र की लड़कियां बहुत से ख्वाब देखती हैं। जब अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, मैं भी ख्वाब देखने लगी थी। और उन्हीं दिनों जब मैं किसी लड़के से फोन पर बात करने लगी, पहली दफा उसने खुद मुझे फोन किया था, लेकिन मैंने उसे गालियां देते हुए फोन बंद कर दिया कि पता नहीं कौन है जो रात दिन कभी भी कॉल करता रहता है। मैं बहुत परेशान हो जाती थी, मगर शायद ये उम्र ही ऐसी थी जब मैं बहक गई। उस लड़के का नाम अरशद था। मैं उससे बात करने लगी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर कई दफा आ चुका हूँ, मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें देखकर खुद को तुमसे बात करने से रोक नहीं सका। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और फोन बंद कर दिया। मैं तो हवाओं में उड़ने लगी थी इस बात की खुशी कि मुझे इतना चाहता है। फिर दिल से सवाल किया, क्या वाकई में उसे पसंद करने लगी हूँ? अब हमारे रोज फोन पर बात होती। मैंने अपनी आंखों में बहुत से ख्वाब सजा लिए थे। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि अगर कभी मैं उससे बात ना कर पाती तो वो रोने लगता और कहता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तुम मुझसे बात किया करो। मुझे उसकी ये हालत देखकर उस पर बहुत प्यार आता था। मेरे पांव जमीन पर नहीं लगते थे। मैं अपनी ही दुनिया में गुम थी। दिन रात फोन पर अरशद से बात करती। मेरी बहनें भी किसी न किसी से फोन पर लगी होती। अम्मा उन्हें मना भी कर देती कि कोई गलत कदम मत उठाना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। लेकिन मैंने उनको अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। अम्मा मेरी जरूरतों का बहुत ख्याल रखती थी। खुद ही मेरे लिए हर चीज खरीद कर ले आती और मुझे कहना भी नहीं पड़ता था। अम्मा मुझे चीजें दिखा रही थी। मैं कपड़े, जूते, ज्वेलरी देख देख कर बहुत खुश थी। मेरी दूसरी बहनों ने कहा, अम्मा आप इस पर बहुत पैसा खर्च करती हैं, हम भी तो आपकी औलाद हैं। अम्मा ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ये तुम सबसे खूबसूरत है और छोटी भी, इसी वजह से मेरी लाडली है। तुम इसकी बड़ी बहनें हो, इससे जला ना करो। तुम क्या जानो कि मेरी ये बेटी कितने नसीबों वाली है। क्या पता कि इसकी किस्मत से ये सब कुछ मिल रहा हो। मेरी बहन ने कहा, बस कर दे अम्मा, मुझे तो लगता है कि यही आपकी सगी औलाद है, हम तो आपकी कुछ लगते ही नहीं। अम्मा को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। अम्मा ने कहा, बस बहुत हुआ, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। एक बहन होकर अपनी सगी बहन से जलने लगी हो, ये शर्म का मकाम है तुम्हारे लिए। दफा हो जाओ अपने कमरे में और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उन्हीं दिनों दादा अब्बू फिर से हमारे यहाँ चंद दिन रहने के लिए आ गए, लेकिन इस दफा वो अम्मा से झगड़ने लगे कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे अभी पैसे दो। और जब तक दादा अब्बू को अम्मा ने पैसे लाकर नहीं दिए, वो वापस नहीं गए थे। पैसे मिलते ही वो वापस जाने लगे तो उनकी नजर मुझ पर पड़ गई, मगर इस बार उन्होंने अम्मा से कुछ ना कहा, मगर मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। जिस इलाके में हम रहते थे, वहाँ का एक लड़का आते जाते मुझे देखता और मुस्कुराता। मैं छत पर से उसकी तरफ गुस्से से देखती और अपने कमरे में आ जाती। ऐसा कई दफा हो चुका था। उसकी इस हरकत से मैं तंग आ चुकी थी। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने ये बात अरशद को बताई, जिससे मैं फोन पर बात करती थी। उसने कहा कि तुम परेशान ना हुआ करो, इसे इग्नोर करो। मैंने कहा, तुम इसे रोकोगे या नहीं? उसने कहा, ऐसे लोग तो हमें गली के हर कोने पर मिलेंगे, तो क्या मैं सबको मार डालूं? अरशद की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और कोई मेरी तरफ देखे, ये बात तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अरशद ने बेजार होते हुए कहा, अब बस भी करो। क्या एक तुम ही दुनिया में खूबसूरत हो? तुम्हारे पास इसके अलावा कोई बात है और करने के लिए या नहीं, जो एक ही बात को लेकर बैठ गई हो? मैंने कहा, ठीक है, अब तुम मुझसे बेजार होने लगे हो, लगता है दिल भर गया है। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और उसी वक्त मैंने फोन बंद कर दिया, ये सोचते हुए कि वो अभी मुझे दोबारा कॉल करेगा, क्योंकि वो मुझे नाराज होते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन ये सब मेरी खुशफहमी थी। अरशद ने उस दिन के बाद मुझे कॉल नहीं की थी। मैं हर वक्त उदास रहती, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। बार बार मैं फोन को देखती कि उसका कोई मैसेज या कॉल आई हो। फिर जब मुझसे रहा ना गया तो मैंने खुद ही अरशद को कॉल की। वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। मैं उसे मैसेज करती रही कि एक दफा मुझसे बात कर लो, मेरी कॉल अटेंड कर लो, आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी।
लेकिन उसने अपना फोन बंद कर दिया। अब मैं जब भी कॉल करती तो नंबर बन जाता। मैंने गुस्से में आकर मोबाइल दीवार पर दे मारा और रोने लगी कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो तो मुझसे मोहब्बत करता था। वो तो कहता था कि तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, लेकिन कोई किसी के लिए नहीं मरता। सब बातें थी। अम्मा मुझे देखकर कहती हैं, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल उदास है। मैंने कहा अम्मा, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? घर में बैठ बैठ कर मैं बेजार हो चुकी हूँ। बाहर निकलूंगी तो जहन थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मुझे लगा कि अम्मा पहले की तरह इस दफा भी मुझे इनकार कर देंगी, मगर अम्मा कुछ देर सोचकर बोली, हाँ चली जाओ, लेकिन ख्याल रखना हालात अच्छे नहीं हैं। आज इतने अरसे बाद मैं घर से निकली थी। अरशद की बेवफाई के दुख में खुद को भुला बैठी थी। जब बाजार की तरफ निकली तो वहां एक तरफ बहुत भीड़ थी, एक तरफ एक बूढ़ी औरत तोते को लेकर बैठी थी। वो तोते से कहकर एक कार्ड उठाती, फिर उस पर लिखी हुई इबारत उसको बताती जो फाल निकलवाता। उसके पास बहुत से लोग जमा थे। मैं उन्हें देखती हुई आगे बढ़ गई। मुझे इन सब चीजों पर इतबार नहीं था। भला ये राह चलते लोग क्या जाने दूसरे की किस्मत में क्या लिखा है। अगर ऐसा हो तो वो सबसे पहले अपनी किस्मत देखकर खुद उसे ठीक ना कर ले। मैं आगे बढ़ गई जब किसी ने अचानक मुझे हाथ से पकड़कर एक तरफ खींच लिया। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा, कौन हो तुम? उसने रुमाल से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उसने कहा, तुम्हारा खैर खां हूँ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि अपने आसपास के लोगों पर नजर रखो। जो तुम्हें नजर आ रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि तुम क्या कह रही हो? वो किसी को आता देखकर कहने लगा, देखा, मैं जानता था ये यहाँ भी पहुंच गया है। और वो उसी वक्त वहां से चला गया। मैं दूसरी तरफ देखने लगी। जब मेरी नजर अरशद पर पड़ी, मैं उसकी तरफ चली गई। मुझे सामने देखकर उसे ताज्जुब नहीं हुआ था। मैंने कहा कि तुम कहाँ थे? न मेरी कॉल अटेंड करते हो, न मुझसे बात करते हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ जो तुम्हारी मर्जी से सांस लूं। मैंने कहा, जिस अरशद को मैं जानती हूँ वो तो ऐसा नहीं था। उसने कहा, वो अरशद समझो मर गया है। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब मेरा पीछा छोड़ दो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तभी एक लड़की अरशद के पास आकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से दुकान पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और अरशद के साथ क्या कर रही हो? उसने कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे मंगेतर के पास क्यों खड़ी हो। मैं उसकी बात पर कोई जवाब ना दे सकी। उसके बाद वो चले गए, लेकिन मैं कितनी देर वहां से हिल नहीं सकी थी। इंसान जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उसको उसी के हाथों सबसे ज्यादा दुख मिलता है, और ये बात मैंने आज जान ली थी। मैं वापस घर आ गई थी। मेरी बहन ने कहा, तुम तो बाजार गई थी और खाली हाथ आ गई हो, कुछ खरीदा नहीं। मैं अपनी सोच में गुम थी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर हिलाया और कहा, नाजिया, ये किन सोचों में गुम हो? मैंने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस थक गई हूँ। मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती, कुछ देर के लिए तन्हा रहना चाहती हूँ। उसने कहा, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। आज मुझे खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं कैसे उस धोखेबाज इंसान की बातों में आ गई। मैं तो उसके लिए फकत वक्त गुजारी थी। वो मुझसे बात करके टाइम पास कर रहा था और मैं उसको सच समझ बैठी। ये जान ही ना सकी कि एक चेहरे पर कितने नकाब चढ़े होते हैं। उनके पीछे छुपी उनकी असलियत देख ही नहीं सकी। आज मुझे ऐसे सहारे की जरूरत थी जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। वो बिना कहे मुझे समझ जाए। मेरी दो और बहनों की शादी हो चुकी थी, अब मेरी बारी आने वाली थी। मैंने अम्मा से कहा, मैं शादी नहीं करूंगी। अम्मा मुस्कुराने लगी और बोली, तुम तो मेरी सबसे खुशकिस्मत बेटी हो। तुम्हारे नसीब से तो हमारे दिन बदलने वाले हैं। मुझे अम्मा की ये बात समझ नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद दादा अबू फिर से घर आ गए थे। इस बार दादा अबू ने मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखा और अम्मा को बड़े गुस्से से कहा कि तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? तेरी बेटी जवान हो चुकी है, इसे अपने साथ सुलाया कर। मुझे दादा अबू पर बहुत गुस्सा आता। उनको मेरे जवान होने से क्या मसला था जो वो इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन अब अम्मा मुझे अपने साथ सुलाने लगी थी।
जब आधी रात को अम्मा पानी पीने किचन में गई तो मैं अम्मा की जगह लेट गई तो कोई आदमी मुझे अम्मा समझकर कहने लगा, बड़े साहब ने पैगाम भेजा है कि अब वो इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द अपनी अमानत लेने के लिए आ रहे हैं, बस तैयारी शुरू करो। तभी अम्मा कमरे में वापस आ गईं और वो आदमी चला गया, लेकिन अम्मा उसे देख नहीं सकी थी। फिर अचानक बाहर से शोर की आवाज आई। दादा अब्बू चिल्ला रहे थे कि घर में चोर घुस आया है। मैं वही कमरे में लेटी उस आदमी की बात को सोच रही थी कि वो किस अमानत की बात कर रहा था। अम्मा के पास ऐसी कौन सी चीज है। एक दिन अम्मा घर पर नहीं थी, तभी वो निकाब वाला लड़का घर की दीवार कूदकर अंदर आ गया। मैंने कहा, तुम यहाँ भी आ गए। उसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसने निकाब उतारा तो वो वही लड़का था जो उस दिन गली में मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक आ गए। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें इस जंगल से बचाना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम होश में तो हो, जानते भी हो कि क्या कह रहे हो। उसने एक कागज मुझे दे दिया और चला गया। पहले मैंने वो कागज फेंक दिया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसे उठाकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, ये लोग तुम्हें भी बेच देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैंने वो कागज फाड़ दिया। मैंने सोचा, ये लड़का झूठ बोल रहा है, मुझे वर्गलाने के लिए ऐसी घटिया बातें कर रहा है। भला मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी। मैंने उसकी बात पर एतबार नहीं किया। एक दिन अम्मा बहुत खुश थी। कमरे में बेड पर बहुत से नए कपड़े और ज्वेलरी पड़ी थी। मैंने कहा, अम्मा ये सब क्या है। अम्मा ने मेरा माथा चूमा और कहने लगी, ये सब तुम्हारे लिए है, परसों तुम्हारी शादी है। मैं हैरान होकर अम्मा की तरफ देखने लगी। मैंने कहा, अम्मा ये आप क्या कह रही हैं, इतनी जल्दी मेरी शादी तय कर दी और मुझे अब बता रही हैं। अम्मा ने कहा, जहाँ तुम्हारा रिश्ता तय किया है वो बहुत अच्छा आदमी है, सारी जिंदगी ऐश करोगी और अपनी माँ को दुआएं दोगी। मैंने कहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती, आप उन्हें इनकार कर दें। मेरी बात सुनकर अम्मा एकदम गुस्से में आ गईं। अम्मा ने कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है और आज जब वक्त आया है, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ मांग रही है तो तुम मुसलसल इनकार किए जा रही हो। मैंने कहा, ठीक है अम्मा, जैसे आपकी मर्जी। मेरी शादी का दिन आ चुका था। घर में हमेशा की तरह कोई मेहमान नहीं आया था, न घर को सजाया गया था। मेरी बहनों की दफा भी ऐसा ही होता था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी जब अम्मा और दादा अबू कमरे में आए। आज दादा अबू बहुत खुश थे। वो अम्मा से कहने लगे, भाई आज हमें हमारी सही मेहनत वसूल हो गई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। क्या हाथ मारा है तुमने। आज अम्मा और दादा अबू मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई बाजारी लोग बातें कर रहे हों। तभी दो शख्स और उनके साथ एक बड़ी उम्र का आदमी आकर बैठ गए। उस बड़ी उम्र के आदमी ने मेरी तरफ बहुत अजीब नजरों से देखा और अम्मा से कहा, वाह भाई, तुमने तो खूब संभाल कर रखा है इस लड़की को। बोलो क्या कीमत लोगे इसकी। ये सुनते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। अम्मा भी हंस रही थी। अम्मा ने कहा, आपकी इस अमानत को बहुत संभाला है, बहुत मेहनत की है, मैं तो मुंह मांगी रकम लूंगी। उस बड़ी उम्र के आदमी ने एक चेक काटा और अम्मा को दे दिया और कहा, अपनी मर्जी की रकम इस चेक पर लिख लो। अम्मा ने चेक हाथों में लेते ही कहा, चलो नाजिया, आज तुम अपने असल वारिस के साथ चली जाओ। मैं बुत बनी बैठी थी। एक माँ ऐसे कैसे कर सकती थी। वो अपनी औलाद को अपने हाथों कैसे भेज सकती थी। यानी उस दिन जो उस लड़के ने कहा था वो सच था। मैं भागने लगी, लेकिन दादा अब्बू ने मुझे पकड़कर उस बड़े आदमी के हवाले कर दिया और कहा कि मुझे तो कब का इस लड़की पर शक हो गया था। ये लड़की घर से भाग जाएगी और हमारा कारोबार बंद करवाएगी। तभी तो मैंने कहा था कि इस पर नजर रखो। अब ये भागकर कहाँ जाएगी। फिर दादा अब्बू ने मेरा हाथ उस 80 साला बुढ़े के हाथ में दे दिया, मगर उसी वक्त तूफान की तरह वही लड़का पुलिस के साथ हमारे घर पहुंच गया। पुलिस ने अम्मा को और बाकी लोगों को पकड़ लिया। वो बड़ी उम्र का आदमी कहने लगा, मैंने इस लड़की को पूरे 50 लाख में खरीदा है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की जगह अब जेल है। पुलिस ने अम्मा से पूछा कि ये लड़कियां बेचने का काम तुम कब से कर रही हो। उन्होंने कहा कि मेरी कोई बेटी नहीं है, मैंने सबको राह चलते कहीं न कहीं से उठाया था। मैं नहीं जानती कि ये सब लड़कियां किसकी औलाद हैं।
मेरा तो बस यही काम था, इन्हें पालती संभालती और बिना शादी के आगे बेच देती। पुलिस ने उस औरत को जिसे मैं माँ कहती थी उसे मारना शुरू कर दिया और कहा, तुम एक औरत होकर दलाल बनी रही, तुम्हें शर्म नहीं आती? और उस बूढ़े आदमी को भी हथकड़ी पहना दी जो मेरे दादा बने हुए थे और उस औरत के बिजनेस पार्टनर थे। मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, एक ऐसा बुरा ख्वाब जिसकी ताबीर इतनी भयानक थी, गोया मोहल्ले वाले अम्मा के बारे में सही कहते थे। इसीलिए माँ मोहल्ला बदल लेती थी और हर लड़की की 18 साल की उम्र होते ही शादी कर देती थी। पुलिस उन लड़कियों को भी ले गई जिनको मेरी माँ ने कहा था कि ये लावारिस हैं। सारी बात मेरी समझ में आ चुकी थी, पर मैं उस लड़के की एहसानमंद थी जिसने मुझे और बहुत सी लड़कियों को इन घटिया लोगों के जंगल से बचाया था। वक्त गुजर जाता है और मुनाफिक चेहरे वाजे हो जाते हैं। उस लड़के का नाम राहिल था, वो मुझे पसंद करता था। मैंने उससे शादी कर ली, हमने वो शहर छोड़ दिया और एक नई जगह आकर बस गए। राहिल बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे माँ बाप कौन थे किसी को भी नहीं पता, जिसको माँ समझा उसने भी कुछ नहीं बताया था। वक्त गुजर रहा है और बीते दिनों की बुरी यादें अभी भी मेरे जहन से नहीं निकलती। लालच में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने अंजाम को ही भूल बैठता है। जिन्होंने हमारे साथ बुरा करना चाहा उनको उनके किए की सजा मिल चुकी थी, लेकिन मैं अपने माँ बाप जिनकी मैं औलाद थी उनका कुछ पता नहीं चला सकी थी। मैं और राहील एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर आज इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी मेरे माँ बाप की तलाश जारी है। दुआ करें कि मेरे माँ बाप मुझे मिल जाएं और हम फिर से एक हो जाएं।